आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थानी भाषा साहित्य। ये न्यू एनसीईआरटी की कक्षा 10 की बुक है। उसके अंदर ये टॉपिक है। यहाँ से नोट्स मैंने बताया ना, बनाए ना, वो मैं बता रही हूँ मैंने नोट्स कहाँ से बनाए हैं। यहाँ से नोट्स बनाए हैं। और ये टॉपिक चल रहा है हमारा कि यहाँ लिखा हुआ है, आपने देखा जॉर्ज अब्राहम गिरिसन, है ना, ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने 1912 में जो वर्गीकरण किया था इस बुक का, ये मैंने सारा आपको बता दिया है। और फिर पूरा का पूरा डिटेल से, ये अगर नहीं देखा हो तो मेरा देख लेना, पूरा का पूरा यहाँ तक मैंने आपको नोट्स दे दिए हैं। अब हमारी चल रही हैं बोलियाँ। तो जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने 2 भागों, मुख्य 5 भागों में बांटा था, और एलपी टेसीटोरी ने 2 भागों में बांटा था। तो हम टेसीटोरी का वर्गीकरण आज सारे नोट्स दे रही हूँ मैं आपको। और ये सब एनसीईआरटी से इवन मिले हैं, और थोड़ा सा मैंने और डीपली थोड़ा सा अथॉरिटी बुक जो लाई है मैंने, वहाँ से आपको नोट्स दे रही हूँ। थोड़े से ज़्यादा है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल व्याख्याता में थोड़े एक्स्ट्रा नोट्स आते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं टेसीटोरी। टेसीटोरी ने 2 भागों में बांटा था, और जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने 5 भागों में बांटा था। तो टेसीटोरी का हम आज पढ़ेंगे पश्चिमी भाग के, जो राजस्थानी पश्चिमी भाग है, उसकी बोलियां और उपबोलियां। यहाँ से सारे नोट्स बनेंगे। और एनसीईआरटी का पॉइंट एक भी नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि पर्सन यहीं से बनता है। और स्टार्ट करते हैं। तो नोट्स कहा मैंने आपको बताई कि एनसीईआरटी के कुछ फैक्ट थे वो मैंने ले लिए। अब मैं लूँगी पैनोरमा बुक से। ये पैनोरमा है, राजस्थान कला संस्कृति की बुक है, आप देख सकते हो। ये पैनोरमा है, और यहाँ से ही सारे नोट्स मैं आपको बता रही हूँ। ये आप देख सकते हो, ये पैनोरमा है। और एनसीईआरटी जो 10th क्लास की है ना, उसके अंदर इतना इंपॉर्टेंट ज़्यादा डीपली नहीं दिया हुआ। वहाँ सिर्फ आपको जॉर्ज अब्राहम गिरिसन के ही वर्गीकरण दिया हुआ है, टेसीटोरी का वर्गीकरण नहीं दिया हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक है वो भी नहीं दी हुई है। तो मैंने सोचा एनसीईआरटी के पॉइंट को साथ में लेते हुए पैनोरमा बुक के साथ आपको सारे नोट्स है ना, ये प्रोवाइड किए जाए। तो ये सारे नोट्स मैंने बनाए हैं, आप ये देख सकते हो। राजस्थानी भाषा साहित्य, उसकी बोलियाँ, ये मैंने कुछ मैप में जो भाषाएं थी ना, उपबोलियाँ, वो लिखी है। जगरोती, नागरचोल वगैरह, काठेड़ी कहाँ की भाषा है, वो चौरासी वगैरह, अहिरवाटी, झाड़ोती। तो ये पूरा का निमाड़ी कहाँ की है, भीली कहाँ की, मालवी, सब मैप से भी समझाऊंगी, क्योंकि आराम से मैप से समझ में आता है, ऐसे समझ में नहीं आता है। तो पूरा डिटेल से बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की बोलियाँ एवं उपबोलियाँ। और ये वर्गीकरण एलपी टेसीटोरी ने 2 भागों में बांटा था, पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी ढूंढाड़ी। और जॉर्ज अब्राहम गिरिसन का जो वर्गीकरण था वो 5 भागों में था, पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। तो ये जो है ना, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। टेसीटोरी का वर्गीकरण भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन पैनोरमा में दिया हुआ है। तो टेसीटोरी का भी एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये चारण साहित्य के साहित्यकार थे। तो पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी में कार्यस्थली कहाँ था, बीकानेर। किसका, टेसीटोरी का। ये मैं कल मैंने आपको नोट्स दे दिए हैं, फिर भी थोड़ा सा वापस रिवीजन हो जाएगा। 1919 में बीकानेर में इनकी मूर्ति हो गई थी, और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने उनको कार्यभार सौंपा था। इसका चारण साहित्य या राजस्थान के साहित्य को सर्वेक्षण और संग्रहण का कार्य सौंपा था किसने, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। कई बार एलपी टेसीटोरी की बुक भी आ जाती है, राजस्थानी चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे, यानी कि लिंग्विस्ट सर्वे ऑफ राजस्थानी लिखा हुआ ना, इनकी बुक है। तो इसके अंदर है, ये इंग्लिश नाम उसका ये है, और हिंदी में है पश्चिमी राजस्थानी का व्याकरण। ये 2 पुस्तक थी। तीसरी पुस्तक एक और उन्होंने महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ द बार्टिक एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल। ये भी इनकी पुस्तक थी। पश्चिमी राजस्थान की मुख्य बोलियाँ है ना, ये देख सकते हो। तो इनका जो वर्गीकरण था वो पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ, इनकी 4 बोलियाँ थी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागरी और शेखावटी। फिर मारवाड़ी स्टार्ट करते हैं हम। कुबलेवाला में वर्णित मरु भाषा, जिसमें 18 भाषाओं का वर्णन किया था ना उदयउद्दीन सूरी ने, वही मरु भाषा का इन्होंने एक राजस्थानी भाषा या मारवाड़ी भाषा को मरु भाषा प्रधान बताई थी। मारवाड़ी है जो पश्चिमी राजस्थान की प्रधान भाषा है ना, ये बताया था। इन्होंने मारवाड़ी भाषा का आरंभिक काल 8वीं सदी को माना है जाता है। विशुद्ध मारवाड़ी केवल जोधपुर के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। इसकी उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से हुई। कैसे हुई, गुजरी अपभ्रंश से हुई थी। और राजियारा, सोरठा, वेलिकिशन, रुकमणी, मुमल, ढोला मारवाड़ आदि मारवाड़ी भाषा में रचित है। ये सब मारवाड़ी भाषा में। राजियारा सोरठा लिखी थी ना, वो कीर्ताराम खड़िया ने लिखी थी, कृपाराम खड़िया। और ये सब देख सकते हो। मारवाड़ी भाषा में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, कुछ अरबी फारसी शब्द भी मिलते हैं। यानी कि इसके अंदर कौन कौन से शब्द मिलते हैं, तो संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, कुछ अरबी फारसी शब्द भी यहाँ मिलते हैं। मारवाड़ी की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे छंदों में सोरठा छांद, रागों में मांडगा राग, जैसे मांड गायिका मिलता है, उतना ही किसी भाषा में नहीं मिलता जिस तरह मारवाड़ी मिलता है। मारवाड़ी की बोलियाँ वो उपबोलियाँ है ना, वो थली और गोडवाड़ी है ना, ये मुख्यतः बोली और उपबोली है। ये एनसीईआरटी के पॉइंट में दी हुई थी ना, इम्पोर्टेंट इसलिए। यानी कि प्रमुख बोलियाँ थली और गोडवाड़ी है। बाकी तो यही से मेवाड़ी है, बागड़ी, शेखावटी, बीकानेरी, ढटकी, थली, खेराड़ी, सिरोही, नागौरी
और देवड़ावाटी, गोडवाड़ी आदि मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। उसके बाद हम देखेंगे मेवाड़ी, पर्वतीय क्षेत्रों में। पर्वतीय क्षेत्रों में मेवाड़ी है ना, उसको पर्वतीय मेवाड़ी कहते हैं। मैदानी क्षेत्रों में मैदानी मेवाड़ी कहते हैं। ये एनसीईआरटी का पॉइंट था, मैंने यहाँ लिखा है आपको आराम से समझाने के लिए। जो एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ना, वो मैंने लिखे हैं। उदयपुर उसके आसपास का क्षेत्र मेवाड़, उसकी बोली मेवाड़ी यानी मारवाड़ी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बोली जाती है। और 19वीं सदी 12वीं सदी से 13वीं शताब्दी में दिखाई देने लगता है ये मारवाड़ी भाषा मेवाड़ी का। मेवाड़ी में लोक साहित्य का विपुल भंडार है। तो मेवाड़ी भाषा है ना, उसके अंदर लोक साहित्य ज़्यादा है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ नाटक इसी भाषा में लिखे। तो महाराणा कुंभा की मेवाड़ी भाषा में। और दावड़ी है ना, ये उदयपुर की एक मुख्य बोली है दावड़ी। बागड़ी, बांसवाड़ा, उदयपुर उसके आसपास का क्षेत्र में बोली जाती हैं। वैसे वागड़ कहते हैं उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा को, लेकिन यहाँ वागड़ी ये कह सकते हैं। लेकिन बागड़ क्षेत्र है वो भी कहलाता है, जो हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू में उधर भी है। इस भाषा पर गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। जो दक्षिणी राजस्थान में है ना, उसका गुजराती दिखाई देगा, क्योंकि गुजरात उसके टच में है। अब जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने भी भीली बोली इसकी सहायक बोली बताया। किसको? जो बागड़ी है ना, बागड़ी क्षेत्र में बोली जाती है, वहाँ भीली बोली भी बोली जाती है। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था और आरएस में भी आया हुआ है। 3-4 बार ये एग्जाम में आया हुआ है भीली बोली वाला। और शेखावटी, शेराव शेखा के नाम के कारण इसे शेखावटी कहते हैं। हम जब शेखावटी क्षेत्र है ना, उसको कहते हैं ना, इस क्षेत्र के अंतर्गत 3 जिले बताते हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर को ही बता दें। लेकिन इसके अंदर जो एनसीईआरटी है ना, न्यू एनसीईआरटी, उसके अंदर देखो हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर सबको शेखावटी क्षेत्र में बता दिया गया है। तो इन सबको याद रखना, क्योंकि ये स्पष्ट लिखा हुआ है ना एनसीईआरटी में। और इस पर मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का पर्याप्त भी असर दिखाई देता है। किस पर? मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का शेखावटी भाषा पे। अब बढ़ते हैं गोडवानी। गोडवानी जालोर जिले की आहोर तहसील के पूर्वी भाग में प्रारंभ होकर पाली, जिसे बाली भी पहले कहते थे, अब पाली कहते हैं, कि यहाँ भी मारवाड़ी की उपबोली है। कौन सी है? गोडवाड़ी। बिसल देव रासो नलपति नालह की प्रमुख रचना है। नरपति है ना, ये इसकी उपाधि थी, किसकी? नालह की। और इन्होंने बिसल देव रासो पुस्तक लिखी थी ना, ये मारवाड़ी गोडवाड़ी भाषा में लिखी थी। और ये 4 खंड में है। कौन सी? बिसल देव रासो 4 खंड में भाषा में पुस्तक है। और प्रथम खंड है ना, उसके अंदर मालवा की जो परमार भोज थे ना, मालवा की, उनकी पुत्री थी राजमती से विवाह का उल्लेख है। जो बिसल देव ने उससे विवाह किया था ना, उसका उल्लेख है। दूसरे भाग में भी उसका विवाह का उल्लेख है और प्रथम उसकी पुत्री। और तीसरे भाग में जब राजमती से वो रूठ जाते हैं ना, राजा बिसल देव इनसे नाराज हो जाते हैं, तब ये छोड़ के कहाँ चले जाते हैं? उड़ीसा चले जाते हैं। तो क्योंकि उड़ीसा से हम इसको धारवंश से भी देख सकते हैं, धारावंश के राजा। तो ये दूसरे भाग खंड में उसको नाराज होके, किससे? राजमती से नाराज होके जब ये चला जाता है उड़ीसा। 2 भाग। तीसरे भाग में जब बिसल देव रासो के अंदर पहला भाग में बिसल देव का विवाह राजमती से, जो धारावर्ष के राजा थे, परमारवंश के, मालवा के भोज राजा, उनसे। दूसरे में उसके वो नाराज होके चले जाते हैं उड़ीसा। तीसरे में जब ये विरह करती है, वियोग में उदास होकर जब गीत वगैरह कोई गाती है, तो उसके चरण में तीसरा। और चौथा चरण में जब परमार के राजा भोज राजा है ना, वो अपनी पुत्री है ना राजमती को अपने घर ले जाते हैं। और इनको भी जो बिसल देव थे ना, वो उड़ीसा गए हुए थे, उनको भी चित्तौड़ ले आते हैं। इसका वर्णन है। तो 4 भागों में ये वर्णन है बिसल देव। और देवड़ावाटी, यह भी मारवाड़ी की उपबोली है, प्रमुख सिरोही भाषा की बोली जाती है। इसका दूसरा नाम सिरोही है। ढाडी, ये परीक्षा में देखो आया हुआ, ARO में आया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है, RS में आया हुआ है। ढाडी मारवाड़ी की उपबोली जो मुख्य बाड़मेर में बोली जाती है। और ढाडी कहाँ है ये देख सकते हो आप। ये राजस्थान का जो मैप है ये देख सकते हो। ढाडी ये बाड़मेर, ये देवड़ावाटी, ये सिरोही, गोडवानी ये जालोर। और यहाँ पाली क्षेत्र आता है ना, ये पाली क्षेत्र यहाँ भी बोली जाती है। तो ये है पूर्वी राजस्थान की मुख्य बोलियाँ, जो ढूंढाड़ी, तोरावाटी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी, मालवी, निमाड़ी, खेराड़ी। ये सिर्फ आप मैप से भी देख सकते हो, जो मैंने यहाँ लिखा है ये आप देख सकते हो। ये हाड़ौती क्षेत्र आ गया यहाँ, सॉरी हाड़ौती नहीं, ढूंढाड़ी, ये ढूंढाड़ी आ गया। ये राजावटी यहाँ है, जो जयपुर के उत्तरी थोड़ा सा भाग में। ये शेखावटी इसके अंदर है नहीं, सॉरी ये जगरोती। और ये खेराड़ी टोक में है। और टोक के अंदर 84 भाषा भी है ना, 84। और करौली है ना, ये सवाई माधोपुर है ना, यहाँ कौन सी है? नागरचोल है। यहाँ करौली है, करौली के अंदर जगरोती है। और ये धौलपुर में काठेड़ी है। और यहाँ आसपास के क्षेत्रों में थोड़ी सी और काठेड़ी भाषा बोली जाती है। ये ब्रज भाषा भरतपुर में है, जिसका प्रभाव पड़ा हुआ है पश्चिम पूर्वी राजस्थानी में। ये मेवाती है ना, ये अलवर में है ना। ये अहिरवाटी है ना, ये अहिरवाटी इसकी उपबोली है ना, हाड़ौती क्षेत्र की या पूर्वी राजस्थान की। तो ये भी आती है अलवर के क्षेत्र में। और यहाँ हाड़ौती क्षेत्र, ये पूरा का पूरा हाड़ौती क्षेत्र में पता है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और ये भी हिंदी के अंदर आती है। निमाड़ी, भीली, ये भी बोलम बताते हैं, इसके अंदर है मारवाड़ी, निमाड़ी और मालवी और खेराड़ी। ये सब भी इसी पूर्वी राजस्थान की भाषा में आती हैं। ये LP टेसिटोरी के वर्गीकरण में आती है ना।
तो इसका पूरा डिटेल से देखते हैं हम। यह इसको जयपुरी और हाड़ौती झारसाई भी कहते हैं। ये जयपुर को छोड़कर उत्तरी जयपुर को छोड़कर 6 जयपुर के किशनगढ़, टोंक, लावा, अजमेर, मेरवाड़ा पूरी राजस्थान में बोली जाती है। इसमें मुख्य 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ढूंढाड़ी में भी 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है और हाड़ौती क्षेत्र में भी 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रभाव हम समझ सकते हैं कि गुजराती भाषा में 6 का प्रयोग होता है। इसकी भाषा पर गुजराती, मारवाड़ी और ब्रज भाषा की ब्रज भाषा है ना, ये भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में पड़ती है। यहाँ इसका भी प्रभाव है। और ये बता रहे हैं मारवाड़ी, तो मारवाड़ी आसपास के क्षेत्रों में है। और उसके बाद ये कह रहे हैं गुजराती, तो गुजराती का यहाँ 6 शब्द का प्रयोग है, तो ये गुजराती भाषा का प्रभाव है इस पर। और ढूंढाड़ी में गद्य पद्य दोनों में साहित्य रचनाएं हुई हैं। जो बदादू की जो वाणी थी ना, उसके शिष्य की रचनाएं भी ढूंढाड़ी भाषा में हुई है और गद्य पद्य में हुई है। उसके बाद इसके शिष्य सुंदरदास के साहित्य भी ढूंढाड़ी भाषा में हुए थे। इस बोली का प्राचीनतम उल्लेख वेरी इंपॉर्टेंट है। इस ढूंढाड़ी भाषा या बोली का प्राचीनतम उल्लेख 18वीं शताब्दी की पुस्तक 8 देश गुजरी पुस्तक में मिलता है। 8 देश गुजरी पुस्तक में। और ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं ये देख सकते हो। हाड़ौती, अहिरवाटी, मेवाड़ी, वागड़ी, सब मैंने अभी आपको मैप में भी समझाया है। 84 नागरचोल सवाई माधोपुर में, किशनगढ़ अजमेर में ये पता ही है, काठेड़ी धौलपुर में है, जगरोती करौली में। ये असिस्टेंट प्रोफेसर या RS 2 बार एग्जाम में आ चुका है। एक तो जगरोती का आया, डाडी का आया, धावड़ी का आया हुआ है। नेक्स्ट में पढ़ेंगे तोरावाटी, जो पूर्वी राजस्थान की हमारी भाषाएं चल रही हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा का पूरा डिटेल से पूरी राजस्थान करेंगे। फिर जॉर्ज अब्राहम गिरिसन के 5 भाग है, उसका एक ही वीडियो में पूरा करने की कोशिश करूँगी। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक